के अंदर अमवात के बाद मुसलसल इंतजामिया जहां काम में लगी है, वहीं पर सवालात भी उठना शुरू हो गए हैं। राजौरी में अब से कुछ देर कबल 3 अरकान असेंबली की जानिब से न्यूज कॉन्फ्रेंस की गई और निजाम सेहत के चैलेंजेस पर इजहार तशवीश किया गया तीनों लीडरान की तरफ से। ये तीनों अरकान जो मुख्तलिफ हिस्सों की नुमाइंदगी करते हैं, आप सबको बताते चलें कि बडहाल के अंदर जहां पर अमवात की तादाद अब तक 17 तक पहुंच गई है और इन सब के दरमियान इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले कामकाज को लेकर ज़रूर राजौरी के अंदर तारीफ, लेकिन जम्मू के अंदर सवालात उठाए गए। बुनियादी ढांचे की बेहतरी और भर्तियों पर जोर दिया गया और ड्यूल पावर सिस्टम या दोहरी ताकत का ये जो निज़ाम है, ये तीनों अरकान असेंबली की जानिब से ख़तरनाक करार दिया गया। जावेद चौधरी MLA बुद्धल राजौरी से, इफ्तिखार अहमद जो कि कांग्रेस की तरफ से इस बार जीत कर आए, जबकि थनामंडी राजौरी से कामयाब होने वाले मुजफ्फर खान, इन तीनों की तरफ से अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एक निजाम तालीम या निजाम सेहत जो मुसलसल खित्ते के अंदर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, कारकर्दगी को लेकर नाकस कारकर्दगी हमेशा करार दी जाती रही, लेकिन निजाम सेहत के चैलेंजेस जो राजौरी पुंछ के अंदर खासतौर से GMC के अंदर अमले की कमी और बाकी सारी चीज़ों को इंतजामिया के नोटिस में आज फिर से लाया गया। खुसूसी तौर पर भर्ती करने, खुसूसी डॉक्टरों की तैनाती, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती को यकीनी बनाने और मुश्किल घड़ी में अवाम के जज्बात और एहसासात की कद्र हो, इस बात की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश तीनों MLAs की तरफ से की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले राजौरी में हुई। सबसे पहले हमारा ये मुद्दा है कि हमारे जो GMC राजौरी है, इसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। 62% स्टाफ जो है GMC राजौरी में नहीं है। 62% स्टाफ लेस पे जो है, चाहे वो डॉक्टर हों या फिर पैरामेडिकल स्टाफ हो, 62% स्टाफ लेस पे चल रहा है। और जबकि ये GMC राजौरी 14 लाख पॉपुलेशन को कैटर करता है। सबसे पहले हमारे साथ ये जो एक बहुत बड़ा मैं सोचता हूँ कि खिलवाड़ है, और लाइफ सेविंग ड्रग्स तक जो है हमें अवेलेबल यहाँ पे नहीं होती हैं, जो कि एक PHC में होनी चाहिए या CHC में होनी चाहिए या डिस्पेंसरी में होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है। क्योंकि यहाँ आप एक ऑफिसर को फ़ोन करो, वो दूसरे पे लगाता है, दूसरा तीसरे पे लगाता है, तीसरा चौथे पे लगाता है। इससे एक अनार्किस्ट माहौल जो है मैं समझता हूँ कि UT में बना हुआ है, और इसके ऊपर चर्चा करने की, सोचने की बड़ी संजीदगी से ज़रूरत है। दूसरी जो बड़ी मायूस कुन बात यह है कि राजौरी पुंछ की तरफ तवज्जो बहुत कम है, और इसमें शक नहीं। मैं भी कल हॉस्पिटल में गया था, यानी 48% बल्कि 38% स्टाफ अवेलेबल है। 38% स्टाफ आप अवेलेबल रखकर आप कहते हैं कि 2 डिस्ट्रिक्ट की इतनी बड़ी पॉपुलेशन को आप फीड कर रहे हो, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं एक टिप ऑफ द आइसबर्ग आपको बता दूं। मंजाकोट PHC है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां कोई MBBS डॉक्टर भी नहीं है, और पिछले 4 सालों से नहीं है। थाना मंडी में नहीं है, और GMC में 38% टोटल स्ट्रेंथ है, जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ के 38% एम्प्लॉइज हैं। उनसे आप ये तवक्को करोगे, फिर भी हम शुक्रगुजार हैं। हमें ऑनरेबल MLA साहब ने भी बताया कि यहाँ की जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने अनथक कोशिश की और आज भी वो लगे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज कम्स विद द अकाउंटेबिलिटी। जब आप किसी एक अथॉरिटी के पास अकाउंटेबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं मानेंगे। तो हमें जब तक के हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं कि ये जो ड्यूल पावर सिस्टम है, इसको खत्म किया जाए। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि यहाँ GMC में रिक्रूटमेंट हो या यहाँ डॉक्टर्स को डिप्यूट किया जाए। आज क्योंकि अभी मेडिकल इमरजेंसी है, यहाँ GMC जम्मू से या बाकी दीगर GMC से यहाँ टेम्परेरी बेसिस पे डॉक्टर को डिप्यूट किया जाए, ताकि मजीद और भी हम जाने बचा सके। आज मैं हॉस्पिटल में भी गया था और यहाँ कुछ लोगों को, 300 से ज़्यादा लोगों को यहाँ क्वारंटाइन भी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ हमारे साथ वो भी थे, वहाँ हमने लोगों से भी बात की। लोग बड़े परेशान हैं। आज हमें सियासत से ऊपर उठ के
सबको इंसानियत की नजर से उनको एक मॉरल बूस्टिंग की जरूरत है, उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। आज वो यहाँ परेशानी की हालत में है, उनको अपने माल मवेशी की परेशानी है, उनको अपने घर की चिंता सता रही है। जब हम उन बच्चों से बात की, औरतों से बात की, तो मन भर जाता है, क्योंकि आज सियासत करने की जरूरत नहीं। मैं आज अपील करता हूं सब लोगों को कि इकट्ठे हो जाओ, इस क्राइसिस के वक्त सारे इकट्ठे हो जाओ, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के समाज इकट्ठा हो जाए, ताकि हम इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। मैं स्टेट गवर्नमेंट पे, पर्टिकुलरली एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ, और दिल्ली केंद्र सरकार से कहूंगा कि खुदारा इसको टेस्टिंग लेबोरेटरी मत बनाओ, इसको सिर्फ जमीन के हिसाब से मत देखो, इसको लोगों के हिसाब से देखो, और लाशों पे सियासत मत करो। सियासत जब चुनाव आएगा तब करना, आज इंसानियत की नजर से देखो, और यहाँ जो हमें रिक्वायर्ड हेल्प है वो दें। सब